सो हेलो एवरीवन। अभी हम बात करते हैं कि हमारा जो एक्सेप्शन प्रोजेक्ट में जो एक्सेप्शन ऑकर हो गया है स्प्रिंग बूट प्रोजेक्ट में, तो उसको कैसे हैंडल करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए मैं दो पार्ट में वीडियो लाना चाहूंगा। फर्स्ट पार्ट में जो मेरा वीडियो रहेगा वो रहेगा कंट्रोलर स्पेसिफिक। सेकेंड पार्ट में जो वीडियो आएगा वो होगा हैंडलिंग सेंट्रलाइज एक्सेप्शन। ठीक है, मतलब कि अ, एक पूरा प्रोजेक्ट में अगर मेरा एक्सेप्शन ऑकर हुआ तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। इस सेकंड पार्ट की वीडियो की बात है। अभी जो मेन फोकस रहेगा इसमें रहेगा, यहाँ पे रहेगा गाइस। यहाँ पे यहाँ पे मेरा फो, पूरा फोकस रहेगा यहाँ पे कंट्रोलर स्पेसिफिक। मतलब कि एक क्लास के अंदर सपोज करो कि ये आपका क्लास है। इस क्लास में आपका कहीं एक्सेप्शन ऑकर हो गया, यहाँ पे ऑकर हो गया, तो यहाँ इसी क्लास के अंदर हम कैसे इस एक्सेप्शन को हैंडल करेंगे। तो इस वीडियो में हम अपना देखता हूँ। ठीक है, और एक चीज और गाइस, हम हैंडल ट्राई केस से भी कर सकते हैं, लेकिन स्प्रिंग स्प्रिंग बूट मोर फ्लेक्सिबल वे प्रोवाइड किया है जिसके तहत हम अपने स्प्रिंग बूट को एक्सेप्शन को हैंडल कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको एक आना चाहिए, एक इसका एक एनोटेशन है, ये एक्सेप्शन हैंडलर एनोटेशन है। ठीक है, तो इसके लिए मतलब आपको ये ध्यान में रखना चाहिए कि यह इसको हम अपने मेथड में लिख देंगे। ऐसे जैसे कि आपका एक मेथड है और मेथड के ऊपर हम इस एनोटेशन को हम लिख दूंगा, तो मेरा और इसके अंदर पैरामीटर में यहाँ पास करूंगा कि कौन सा एक्सेप्शन होगा, तो ये मेथड आपका चलेगा। ठीक है, चलो अब मैं इसको प्रैक्टिकल बताता हूँ कि कैसे कैसे इसको करेंगे। तो गाइज ये हमारा स्प्रिंग बूट का सिंपल एक एप्लीकेशन है। एप्लीकेशन ही बोल सकते हो, सिंपल एक फोल्डर है हमारा। ठीक है, और इस फोल्डर में मैं एक कंट्रोलर नाम का एक पैकेज है। इस पैकेज के अंदर एक यूजर नाम का एक क्लास है। ठीक है, अच्छा इस क्लास में, और ये आपका मेन आपका स्प्रिंग बूट का मेन मेथड है, ये सब यहाँ से अपना चलेगा। तो बात करते हैं, यहाँ पे हम एक्सेप्शन लाते हैं। ठीक है, तो सपोज करो कि मेरे पास, इसको सबसे पहले रेस्ट कंट्रोलर बना लेते हैं। रेस्ट कंट्रोलर क्या होती है, मैं अपना स्प्रिंग बूट के प्लेलिस्ट में समझा दिया हूँ, तो आप वहां से देख सकते हो। तो यहाँ पे मैं एक बनाता हूँ एक्सेप्ट मेथड पब्लिक, रिटर्न टाइप दे देता हूँ स्ट्रिंग स्ट्रिंग। ठीक है, और मैं इसको एक्सेप्शन का नाम रख देता हूँ मैं, सपोज करो कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन को नाम रख देता हूँ यहाँ पे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन। ठीक है, इस मेथड में नल पॉइंटर एक्सेप्शन को मैंने डाल दिया यहाँ पे। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन क्या होती है गाइस, सपोज करो कि मेरे पास एक एक डेटा टाइप है पब्लिक स्ट्रिंग है। ठीक है, स्ट्रिंग स्ट्रिंग एस टी आर आई स्ट्रिंग है, एस टी आर, और यहाँ पे इनिशियली मैं इसको नल डाल दिया हूँ। ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन को मैं ट्राई करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब लाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो अब चूंकि स्ट्रिंग ये नल है, अब नल में हम इसका लेंथ फाइंड आउट करेंगे, तो ये आएगी नल पॉइंटर, मतलब इसमें कुछ है ही नहीं, उसका लेंथ हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। दैट इज अ नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब यहाँ पे आता हूँ, तो मैं यहाँ पे ट्राई करता हूँ ऐसे कि हम्म, ऐसे करता हूँ कि एस टी आर डॉट नल पॉइंटर एक्सेप्शन str डॉट लेंथ। ठीक है, लेंथ। अब ये मेथड जब चलेगा तो यहाँ पे देखेगा कि इस स्ट्रिंग का लेंथ हमको निकालना है। ठीक है, मैं बेटर यहाँ पे लेंथ निकालेगा, तो ये लेंथ फाइंड आउट नहीं कर सकता क्योंकि वहां पे स्ट्रिंग को मैं नल डाला हूँ, तो यहाँ पाएगा आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन। अब इसी को हैंडल करना है, इसी को हमको हैंडल करना है। यहाँ पे कुछ मेथड डाल देता हूँ, मतलब कुछ रिटर्न टाइप करता हूँ कि रिटर्न टाइप, यहाँ पे स्ट्रिंग डाला हूँ, तो यहाँ पे रिटर्न टाइप कर देता हूँ कि EXCEP टी एक्सेप्शन OCCU ऑकर, ऐसा कुछ मैसेज डाल दिया जस्ट, ताकि ये रिटर्न टाइप अच्छे से चले। ठीक है, अब बात रहा है कि मेन बात रहा, मुद्दे की बात रहा कि अब यहाँ पे एक्सेप्शन को हैंडल कैसे करेंगे। तो इसके लिए हमारा एक आता है नोटेशन, अभी बताया था आपको, एक्सेप्शन हैंडलर। ठीक है, और ये मेथड पर चलता है। तो मैं यहाँ सबसे पहले आऊंगा ऐसे, तो पब्लिक, और इसका स्ट्रिंग रिटर्न टाइप स्ट्रिंग डालूंगा, स्ट्रिंग। ठीक है, हैंडल हैंडल एन हैंडल एन पी ई नल पॉइंटर एक्सेप्शन। और नल पॉइंटर जब ये एनोटेशन लोगे, तो यहाँ पे बताना पड़ेगा कि कौन सा टाइप का एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते हो। क्योंकि हम नल पॉइंटर एक्सेप्शन को हैंडल करना चाहते हैं, तो यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सेप्शन डॉट क्लास यहाँ पर आप डाल दोगे,
जो भी एक्सेप्शन मान लो कि आपको नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन निकलना मतलब लाना है यहाँ पे, तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन को भी यहाँ पर ला सकते हो। क्लियर है? समझ में आया? अच्छा, अब यहाँ पे क्या करेंगे कि नल पॉइंटर एक्सेप्शन का एक क्लास है, चूंकि यहाँ पे हम ये क्लास लिए हैं, तो यहाँ पे हम इसको मेथड में हम एक रेफरेंस डाल देंगे एनपीई, ठीक है, ताकि हम मैसेज को अच्छे से प्रिंट कर सकें। जैसे कैच में होता था ना, कैच उसके पास से करली ब्रेसेस में एक्सेप्शन ई लिखते थे और ई डॉट गेट मैसेज, मतलब मैं ऐसा ऐसा बात कर रहा हूँ, देखो जैसे हम लोग कैच में हम लोग पढ़ते थे, कैच में कैच, और मैं यहाँ पे क्या लिखता था, एक्सेप्शन ई, ऐसा लिखते थे, और उसके नीचे ठीक नीचे ऐसा आके हम लिखते थे ई डॉट गेट मैसेज, गेट गेट मैसेज, ऐसा हम लोग करते थे। तो सेम चीज ऐसा यहाँ पे हम करने के लिए यहाँ पे एक रेफरेंस लिया हूं मैं। क्लियर है ना? अब अब हम क्या करेंगे कि यहाँ पे कुछ लिख देंगे हम, साउथ नल पॉइंटर एक्सेप्शन ऑकर, नल पॉइंटर एक्सेप्शन ऑकर, ठीक है। अब मैं क्या करूंगा कि इसको ऐसा होगा कि एनपीई नल पॉइंटर एक्सेप्शन डॉट गेट मैसेज को प्रिंट कर लूंगा यहाँ पे, सिंपल, ठीक है। अब रिटर्न कर दूंगा, ताकि क्योंकि इसका रिटर्न टाइप स्ट्रिंग है, तो इसको भी रिटर्न करो, रिटर्न नल पॉइंटर, ठीक है। और उसके बाद से मैं ऐसे थोड़ा स्पेस दे दूंगा ऐसे, और एनपीई कुछ भी ऐसे लॉजिक अपना लिख दो, ऐसे एनपीई डॉट गेट मैसेज। क्लियर? अब देखो, सबसे पहले एक बार देख लो, एक्सेप्शन हैंडल लिखना है यहाँ पे, नल पॉइंटर एक्सेप्शन डॉट क्लास लिखना है, कौन सा एक्सेप्शन आप हैंडल करना चाहते हो वो लिखना है, और उसके बाद से जिस एक मेथड आपको बना लेनी है, मेथड रिटर्न टाइप आप पे डिपेंड करता है, और नल पॉइंटर एक्सेप्शन इसका रेफरेंस, जो ये नल पॉइंटर एक्सेप्शन लिया उसका रेफरेंस यहाँ पे ले लेना है, और ex डॉट गेट मैसेज होता था, और यहाँ से गेट मैसेज को अपना हैंडल कर लेना है, ताकि मेन एम एक्सेप्शन का क्या होता है कि हम अपने प्रोग्राम को अब नॉर्मल टर्मिनेशन ना करें, नॉर्मल टर्मिनेशन कराएं, दैट इज द मेन एम ऑफ एक्सेप्शन हैंडलिंग इन आवर प्रोजेक्ट, ठीक है। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूं। अब आप यहाँ पे रेस्ट कंट्रोलर हो गया। अब ये जो मेथड कब चलेगा, ये मेथड कब चलेगा भाई, ये चलेगा गेट मैपिंग में, डालूंगा गेट मैपिंग, मतलब गेट करूंगा और स्लेश ला दूंगा ऐसे, गेट LENGT, गेट लेंथ, ठीक है। मैं जब ब्राउजर पे गेट लेंथ डालूंगा, तो ये मेथड एग्जीक्यूट होगा और ये चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पे उसको नल पॉइंटर एक्सेप्शन आ रहा था, तो इसको मैं हैंडल भी कर लिया हूँ अच्छे से, देख लो गाइस, यहाँ पे मैं हैंडल भी कर लिया हूँ, कुछ कुछ अपना कस्टमाइज मैसेज भी डाल चुका हूँ एज पर रिक्वायरमेंट। और आप भी अपने प्रोजेक्ट में जब भी आप ऐसा पढ़े हो, तो आप अपने अकॉर्डिंग इसको डाल सकते हो। अब मैं इसको चलता हूँ और एग्जीक्यूट करता हूँ, तो ठीक है, चल रहा है प्रोजेक्ट, अच्छा से चल रहा है, ठीक है। अब मैं आता हूँ अपना ब्राउजर पे, यहाँ पे आता हूँ, ठीक है, और डालता हूँ ऐसे लोकल होस्ट, ठीक है, कॉलम 4242, नहीं 8080 है ना, 8080 स्लेश यूजर, क्या था, गेट लेंथ था I think। देखो, मैं अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिया हूँ। नल पॉइंटर कैनॉट इन्वोक string बिकॉज दिस इज string and all, ये जो आया है यहाँ से यहाँ तक, कैनॉट इन्वोक ex डॉट गेट मैसेज है, और यहाँ पे जो हम अपना प्रिंट किया हूँ, जो बाय डिफॉल्ट मैसेज जो आया था यहाँ पे, आप देख लेना यहाँ पे नल पॉइंटर, ठीक है। ये जो आया आपका नल पॉइंटर एक्सेप्शन, और ये नल पॉइंटर ऑकर, ये मेरा प्रोजेक्ट में यहाँ पे प्रिंट किया हुआ, देखो यहाँ पे नल पॉइंटर एक्सप्रेशन ऑकर प्रिंट किया है, ठीक है। और यहाँ पे हम अच्छे से इसको हम अपने एक्सेप्शन को हैंडल कर लिए, और यहाँ पे देखो आपने प्रिंट भी कर लिया है, ठीक है। तो ऐसे हम करके अपना एक्सेप्शन को हैंडल भी कर सकते हैं। ट्राई कैच से बढ़िया भाई एक मेथड बनाओ, उसमें कर लो, ठीक है। ट्राई कैच अपन कॉलेज टाइम में आप हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। अब एक क्वेश्चन रहा कि सर, मान लो कि मेरे क्वेश्चन में मतलब मेरे प्रोजेक्ट में बहुत सारे एक्सेप्शन आ गई है, ठीक है। तो इसके लिए आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, या एक्सप्रेशन हैंडलर एक तरह का वैल्यू प्रोवाइड करता है, वैल्यू, ठीक है। और इस वैल्यू के अंदर आप
ऐसे लिख सकते हो, नल पॉइंटर एक्सेप्शन, ठीक है, नल पॉइंटर एक्सेप्शन लिख दो, डॉट क्लास लिख दो, डॉट क्लास, और भी और भी फंड मतलब डालना है तो नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन डाल दो, नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन डाल दो, और डालना है ऐसा मतलब कि ये जो दोनों एक्सेप्शन के लिए हमारा ये चलेगा, ठीक है। और यहाँ पे आप पेरेंट डाल दो, यहाँ पे ई एक्स सी ई पेरेंट डाल दो, ई एक्स सी एक्सेप्शन ई एक्स, ई एक्स, और यहाँ पे डाल दो ई एक्स, ठीक है, और यहाँ पे डाल दो ई एक्स। मतलब कि अगर मेरा प्रोजेक्ट में नल पॉइंटर एक्सेप्शन हुआ तो भी चलेगा, अगर सॉरी 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 नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन, तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो नंबर नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन डॉट क्लास डाल देता हूँ। अगर मेरे प्रोजेक्ट में नंबर फॉर्मेट एक्सेप्शन हुआ तो ये चलेगा, दोनों दो एक्सेप्शन हुआ तो ये चलेगा। तो ये मतलब एक गुड आइडिया नहीं है, मतलब कि दो एक्सेप्शन हुआ और आप एक ही मेथड के अंदर कर लिए, ये अच्छा नहीं है, लेकिन बता दिया कि ऐसे भी होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में बात करते हैं कि अगर मेरा एक्सेप्शन पूरे प्रोजेक्ट में एक्सेप्शन हो तो उसको हम लोग कैसे हैंडल करेंगे। इसके लिए मैं एक प्रोजेक्ट पर काम कर रहा हूँ और उसमें आपको एक्सेप्शन दिखाऊंगा कि एक्सेप्शन यहाँ पे ऑकर हो गया तो उसको कैसे हम लोग हैंडल करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।